मऊगंज जिले में अनेक समस्याएं हैं, मगर उन समस्याओं को नज़रअंदाज करके पूरा प्रशासन जबकि एक रोड पहले से ही है, इसके बावजूद भी पट्टी की जगह से एक रोड निकालने की कोशिश किया गया। कहा जा सकता है कि कुछ सराफा व्यापारी जो हैं, मतलब कि एक व्यक्ति के लाने एक पूरी रोड निकाली जा रही है उसके इशारे पे। माननीय जी ने एक विकलांग बच्चा था जिनके माता पिता कोई नहीं है, और माननीय जी उनका घर देखने से पहले उनका सिर्फ एक मुद्दा था, सिर्फ यहाँ से रोड निकालना है, और उनके घर की स्थिति देखने की कोई ज़रूरत नहीं समझे वो। और ये कहे कि जो अगर उनका वीडियो भी या फ़ोटो भी बनाता है तो उनके खिलाफ 10-15 केस दर्ज करवा देंगे यहाँ पे। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इस कहावत को मऊगंज नगर परिषद ने सिद्ध कर दिखाया है। नगर में भले ही कोई सड़क बने या ना बने, नाली का निर्माण कार्य हो या ना हो, लेकिन जब बात आती है पूंजीपतियों की तो पूरा प्रशासन एक पाले में खड़ा हुआ नजर आता है। भ्रष्टाचारों के लिए मध्य प्रदेश में पॉपुलर मऊगंज नगर परिषद द्वारा बनाई जा रही एक फर्जी सड़क पर अड़ंगा लगाने के लिए खुद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को सामने आना पड़ा। पूरा मामला मऊगंज नगर के वार्ड क्रमांक 4 में जिला प्रशासन के निर्देश पर बनाई जा रही एक सड़क से जुड़ा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र से झोला लेकर सालों पहले आया एक सोना व्यापारी, जिसका कारोबार अचानक इतना फल फूल गया कि उसके आगे अब रीवा संभाग के बड़े बड़े सोना व्यापारी भी फीके पड़ गए। सोना व्यापारी के सोने की इस चमक ने मऊगंज के नेता सहित अधिकारियों को खूब आकर्षित किया। दरअसल सोना व्यापारी ने वार्ड क्रमांक 4 में एक जमीन खरीदी, जिसमें पोस्ट ऑफिस के बगल से एक सकरी रास्ता थी। इस जमीन में सोना व्यापारी दूसरी जगह से चौड़ी रास्ता निकालना चाह रहा था, जिसके लिए उसने सोने की चमक दिखाकर नेता और प्रशासनिक तंत्र को इस कार्य में लगा दिया। नालियों से एक मच्छर तक न भगा पाने वाला मऊगंज नगर परिषद सोना व्यापारी के इस हुक्म पर पूरा बल लेकर मौके पर पहुंच गया और लोगों के कृषि कार्य हेतु उपयोग होने वाली जमीन पर जबरन मिट्टी डालकर रोड बनाने लगा। इसमें कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास मात्र 2 से 3 डिसमिल जमीन ही है, और यह फर्जी सड़क निकलने के बाद लोग बेघर हो गए। इस दौरान अवैध कॉलोनी निर्माण की वजह से जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई, जो किसी को नहीं दिखा, जिससे एक दिव्यांग का घर भी गिर गया, जो अब दूसरी जगह रहकर जीवन यापन कर रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने ना तो इस भूमि का अधिग्रहण किया और ना हमें किसी तरह का मुआवजा दिया, और रोड बनाने का नोटिस जारी करते हुए हमसे हमारी जमीन को खाली करने के लिए कहा गया। प्रशासन ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन हमारे पट्टी की जमीन को छीनने की कोशिश की। जब लोगों ने इस बात की शिकायत मऊगंज जिला प्रशासन से की तो उल्टा मऊगंज कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम और खुद मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन की मदद से बिना किसी अधिग्रहण के ही लोगों की जमीन पर रोड बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मऊगंज नगर परिषद के इस अवैध निर्माण से परेशान होकर लोगों ने तहसील न्यायालय में सड़क पर रोक लगाए जाने का आवेदन दिया, लेकिन तहसीलदार ने इसे खारिज कर दिया। बाद में याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पेन दुबे और विकास मिश्रा के माध्यम से जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने इस अवैध निर्माण पर रोक लगा दी और प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन मऊगंज, कलेक्टर, सीएमओ नगर परिषद मऊगंज और एसडीएम को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मऊगंज वार्ड क्रमांक 4 में सड़क का मुद्दा जो है खूब गरमाया हुआ है, और अब इसमें जबलपुर हाई कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले मेरा सवाल है कि इस जमीन से सड़क निकालने के लिए प्रशासन इतना उतावला क्यों है? जैसे कि आपने खुद देखा है कि अभी आपने वहाँ से आ रहे हैं और एक घर भी गिर चुका है। मऊगंज जिले में अनेक समस्याएं हैं, मगर उन समस्याओं को नज़रअंदाज करके पूरा प्रशासन जबकि एक रोड पहले से ही है, इसके बावजूद भी पट्टी की जगह से एक रोड निकालने की कोशिश किया गया, और उसमें एक लोग नहीं, पूरा प्रशासन, विधायक से लेके मतलब जो जितने भी यहाँ के आला अधिकारी थी वो सब वहाँ पहुँचे। सुना है कि पुलिस लगाकर खाली कराया गया लोगों का। हाँ, ये मतलब लोगों के अंदर एक भय का माहौल बनाया गया कि अगर कोई इसमें अड़ंगा लगाता है या कुछ करता है तो उसको अंदर कर दिया जाएगा, ये है, जबकि लोगों की पट्टी की जगह है। और पट्टी के साथ साथ काफ़ी यहाँ जो भू स्वामित्व हैं, काफ़ी लोग हैं, उनके सहमत होगा, बिना सहमत के कुछ पूंजीपतियों की वजह से। मतलब आपका कहना है कि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया और जबरन यहाँ से रोड निकालने का प्रयास किया गया। जा सकता है, जब जिसकी जगह पट्टी की जगह है वो इस रोड के लिए सहमत नहीं है। अवैध कॉलोनी में रोड पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हाँ, ये तो ऑलरेडी अवैध कॉलोनी घोषित है,
आज से कई साल पहले मतलब इसको नोटिस भी जारी हो चुकी है यहाँ की जितने भी मकान हैं, और उसके लिए पूरा प्रशासन यहाँ आके रोड निकलवा रहा है। अगर रोड ना होती तो एक बार कहा भी जा सकता है, एक ऑलरेडी रोड है इसकी। क्या वजह है कि प्रशासन इस निजी भूमि से रोड निकालने के लिए इतना ज़्यादा उतावला है? प्रशासन तो नहीं पता, जिस तरह विधायक जी तत्कालीन कुछ लोगों के फ़ोन करने पर आनन फानन पर यहाँ पहुँचे और सिर्फ उनका एक ही मुद्दा था, सिर्फ हमें यहाँ से रोड निकालनी है। और कुछ प्राइवेट लोगों का घर बना हुआ है, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए विधायक जी अपनी पूरी जद्दोजहद लगा दिए और उनका सिर्फ एक ही कहना था मुद्दा कि हमें यहाँ से सिर्फ रोड निकालनी है, चाहे जिसकी ज़मीनें हो। जी जी, सुना है कि यहाँ पर कुछ लोगों की भूमि, जिनकी भूमि फंस रही इस रोड में, उनके पास मात्र इतनी ही ज़मीन है और उसमें भी रोड निकाली जा रही है। कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। कुछ लोगों के पास ऐसी ज़मीन है जिनके पास 2 डिसमिल 2.5 डिसमिल ज़मीन है और इस रोड के कारण उनकी पूरी ज़मीनें यहाँ से जा चुकी हैं, रोड पर वो पूरा कैप्चर हो चुकी है। अभी मैंने एक मकान देखा जिसमें जल भराव के कारण पूरी तरह से जर्जर हो गया, गिरने की कगार पर पहुंच गया है। तो क्या यही वजह है, ये अवैध निर्माण और ये सड़क की वजह से? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। जिस दिन यहाँ माननीय जी आए, माननीय जी ने एक विकलांग बच्चा था जिनके माता पिता कोई नहीं है, और माननीय जी उनका घर देखने से पहले उनका सिर्फ एक मुद्दा था, सिर्फ यहाँ से रोड निकालना है और उनके घर की स्थिति देखने की कोई ज़रूरत नहीं समझे वो। तो ये बताइए कि प्रशासन आपकी भूमि से सड़क निकाल रहा है, जी। अधिग्रहण किया गया भूमि का? नहीं, कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है, कोई मुआवजा की राशि कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे सड़क निकाली जा रही है? बस विधायक जी आए और अपने साथ प्रशासनिक अमला लेके आए और वो मौखिक आदेश दे के यहाँ पे जबरन सड़क हमारी ज़मीन से निकलवा दिए, और ये कहे कि जो अगर उनका वीडियो भी या फ़ोटो भी बनाता है तो उनके खिलाफ़ 10-15 केस दर्ज करवा देंगे यहाँ पे। तो इस वजह से कोई इस तरह से बोला गया? जी हाँ, बिल्कुल। किसके द्वारा बोला गया? ये विधायक जी आपके बोल रहे हैं जी, कि अगर फोटो वीडियो कोई बनाता है तो? हाँ, बिल्कुल, सब लोग मोबाइल अंदर रखो, नहीं तो जो अगर बनाएगा उसके खिलाफ हम 10-15 केस दर्ज करवाएंगे। तो आपके हिसाब से ये किस उद्देश्य से सड़क निकाली, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, अब जो इसके पीछे अवैध कॉलोनी वाले हैं, कुछ बड़े जो अपने बिजनेसमैन हैं, जो कोई भी जी, तो उनका उनसे इसमें किसी सोना व्यापारी का भी नाम सामने आ रहा है। अब मैं इसमें तो नहीं कह सकता हूँ कि हाँ वो होगा कि नहीं, क्योंकि एकदम श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं भी सुना हूँ कि यहाँ किसी सोने व्यापारी का नाम है। तो शायद उनको या पीछे अपने वोट बैंक बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए वो इस तरीके से हम लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस फर्जी सड़क से किसका विकास जुड़ा था और ईमानदारी का चोला ओढ़ने वाले लोग आखिर वार्ड वासियों के कब्जे की जमीन पर अवैध सड़क का निर्माण करने के लिए पुलिस प्रशासन को क्यों लेकर पहुंच गए? आखिर इन ईमानदारों की ईमानदारी उस वक्त कहां चली जाती है जब सड़कों में बने गड्ढों में लोग गिरते हैं, जब लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस जाता है और जब सड़कों पर मवेशियों की मौत होती है। अगर इन ईमानदारों की ईमानदारी आपके भी समझ में आती हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।